आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है अनसक्सेस होने के कारण। लाइफ में अनसक्सेस होने के कारण तुम्हें पता है क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है अनसक्सेस होने का वो ये है, मैंने तो सर 6 महीने कंप्यूटर की तैयारी की थी तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक बार कोचिंग कर तो ली तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी भी चीज़ में सफलता अगर तुमको पानी है तो कंसिस्टेंटली एफर्ट चाहिए। कंसिस्टेंटली इज मदर ऑफ योर सक्सेस। रेगुलर निरंतरता ही क्या है? सफलता की माता है। जिसे हम कहते हैं जननी है सफलता की निरंतरता। जितने भी सफल इंसान हुए हैं इस दुनिया में, उनकी जीवनी उठा के देखो। तुम सिर्फ किताबें पढ़ते हो, कभी उनकी जीवनियाँ भी उठा लिया करो जिन्होंने सफल हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लिया करो। उसेन बोल्ट कि अगर आप बात करने लगें तो 100 मीटर दौड़ता था। जब रेस होती थी तो 100 से 200 मीटर की रेस करता था। तुम्हें पता है वो उसके लिए एफर्ट कितना करता था? पर डे 10 किलोमीटर से ऊपर दौड़ता था उसेन बोल्ट 100 मीटर की रेस के लिए। तुमसे कहा जाए आर्मी की रेस है 1600 मीटर की, एयरफोर्स की रेस है 1600 मीटर की, महेंद्र सिंह धोनी की। तो महेंद्र सिंह धोनी 2007 का वर्ल्ड कप जीत जाने के बाद भी जब महेंद्र सिंह धोनी ने यह कहा कि मैं कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बिल्कुल नाराज़ हूं और मैं उन्हें टीम से एक्सक्लूड करना चाहता हूं। और आप देख लेना एनालिसिस करके 2007 से और 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत खिलाड़ी टीम इंडिया में चेंज हो चुके थे और वो जल्दी ही चेंज कर दिए गए थे। तो महेंद्र सिंह धोनी से जब चयनकर्ताओं ने कहा कि हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है और यदि आप खिलाड़ियों को चेंज करना चाहते हो तो अभी 4 साल हैं 2011 के वर्ल्ड कप में। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा अभी मात्र 4 ही साल हैं। उसे उस मिशन की गहराई पता थी। उसे पता था कि मुझे एक एक परफॉर्मेंस को, एक एक स्टेज को, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 बॉलर कौन सी स्थान पर कैसे लगाना है, फील्डिंग प्लेसमेंट, हर चीज़ की छोटी छोटी वीकनेस जब दूर होंगी तब जाके वर्ल्ड कप हासिल होगा। और पहली बार 28 साल के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने वो मुकाम हमारे भारत के लिए हासिल करवाया, जिसके लिए आज 135 करोड़ समर्थक होने के बावजूद भी हम बार बार फिर वर्ल्ड कप नहीं ला पाए। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है, किसी भी चीज़ के लिए जो एफर्ट होता है वो हम कम कर। अगर आप मेरी बात करने लगें तो मैंने 8 IIT के एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, तब जाके मैथ फिजिक्स रग रग में आई है। कितने एग्ज़ाम दे चुका हूँ? 8 IIT के एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं। लगातार 7 वर्षों से मैथ और फिजिक्स को लगातार कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ। 7 वर्षों से मैं मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तब जाके ये एफिशिएंसी आई है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हें 7 वर्ष का समय लगेगा। जब वही चीज़ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और अपना संपूर्ण अनुभव तुम्हें शेयर कर रहा हूँ तो तुम्हारा टाइम जो हो जाएगा वो 5 गुने से 5 गुने तक डिक्रीज हो सकता है। तुम अपने मिशन को जल्दी पा सकते हो, लेकिन कभी ये मत समझो कि सफलता के लिए कम मेहनत की आवश्यकता होगी। एयरफोर्स का एग्ज़ाम आया, पेपर तुम दे के आ गए और मान लो तुम फेल भी हो गए, तो फिर क्या हुआ? कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, तुम फेल हो गए हो। 10 लाख स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया होगा एयरफोर्स का, 6000 पास होते हैं मात्र। पास हुए ही कितने से हैं? फेल होना कोई बड़ी बात है क्या? बशर्ते है ट्राई अगेन अंटिल सक्सेस। जब तक प्रयास करो जब तक सफल नहीं हो जाते। और फोकस ऑन प्रेजेंट, जितना हो सके वर्तमान पर फोकस करो। एक समय जो तुम इस समय बर्बाद कर रहे हो वो टोटल समय तुम्हारे लिए आगे जाके पॉइंट घटा रहा है। पॉइंट तुम डिक्रीज कर रहे हो, पॉइंट तुम्हारा एग्जाम में डिक्रीज हो रहा है। इसे दिमाग में रखना हमेशा, क्योंकि यदि तुम समय को बर्बाद कर रहे हो देन इट विल नेवर बैक। समय को बर्बाद मत करो, जितना हो सके इसका यूज करो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक ही चीज़ तो है। एक ही चीज़ है हर व्यक्ति के पास जो समय कॉमन है। अमीर के पास, गरीब के पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास वन थिंग्स इज कॉमन। एवरीवन हैव 24 आवर इन ए डे। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं एक दिन में। कितने? 24 घंटे।
मेरे पास भी हैं, वो तुम्हारे पास में भी है। एक व्यक्ति करोड़ कमा रहा है और एक व्यक्ति 300 रुपये की मजदूरी के लिए भी ढूंढ रहा है कि कैसे भी उसे कोई व्यक्ति 300 रुपये की मजदूरी के लिए ले जाए। क्यों? क्योंकि उसने पहले बहुत समय अपना व्यतीत किया है, उसने समय को समझा नहीं। और जो 1 करोड़ कमा रहा है ना, उसने समय को समझा है। समय की ताकत पैसे की ताकत से कहीं गुनी अधिक होती है। बड़े बड़े साइंटिस्टों की अगर बात करने लगूं, तो अगर आप बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करने लगें, एडिसन की बात करने लगें, आइंस्टीन की बात करने लगें, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह कहा, मैं एक चीज़ तुम्हें नहीं दे सकता और तुम मेरे से कुछ भी ले लो। यदि तुम चाह रहे हो तो मेरे से पैसा ले लो, क्योंकि एक दिन ये पैसा यहीं रह जाएगा। लेकिन मेरे पास एक दिन में मात्र 24 घंटे हैं, मैं समय नहीं दे सकता। और तुम मेरे से कुछ भी चीज़ ले लो, मैं समय नहीं दे सकता। इसका मतलब उन्होंने समय की ताकत को पहचाना कि समय होता क्या है, और तभी वो पूरे विश्व में सबसे चमत्कार हुए। आज तुम मेरी इस वीडियो को देख पा रहे हो घर बैठे, ये किसका कमाल है? एडिसन का, जिसने 1000 एक्सपेरिमेंट किए। ही डिडंट गिव अप अंटिल सक्सेस। यही चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नेवर गिव अप, डोंट क्विट। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत टफ होता है। यदि तुम समझ रहे हो ना, एयरफोर्स का एग्जाम लग गया, अब तुम समझ रहे हो मैंने गिव अप नहीं किया है, तो गिव अप नहीं किया है तो उठ भी तो बहुत लेट रहे हो। गिव अप ना करने का अर्थ ये थोड़ी है कि एक बार गिर गए तो फिर 10 घंटे के बाद उठो। गिर गए तुरंत उठो, इसे कहते हैं नेवर गिव अप। ये नहीं कहते कि गिर गए, एग्जाम का रिजल्ट आया, देखा और तब रिजल्ट आ गया उसके बाद खड़े हुए। उसके बाद खड़े, तब तक तो जनता निकल लेगी। फिर तुम कितनी भी स्पीड से भाग लेना, फिर तुम्हारी स्पीड का कोई मोल नहीं रह जाएगा। क्या फ़ायदा उस वर्षा का जब फसल सूख जाने के बाद होती है? तो उस टाइम पे तुम्हारे खड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं, जब गेम ही समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन लगा इस टाइम पे, लॉकडाउन के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों को उम्मीद थी कि एग्ज़ाम लेट होगा। तो इस लॉकडाउन में दोबारा जो लॉकडाउन लगा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने पढ़ाई नहीं की थी, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। मुझे उम्मीद थी वो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, उनके भी नंबर कम आ गए। लॉकडाउन में लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ हार्ड वर्क और वेस्टेज ऑफ टाइम। समय को बर्बाद मत करो, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगा बिल्कुल। 300 रुपये के लिए भी तरसते डोलोगे। जो भी तुम्हारे सपने हैं ना, गन और बंदूक चलाने के, ये सब रखे रह जाएंगे। इसीलिए सिर्फ एक ही चीज़, वन थिंग्स ऑलवेज कीप इन माइंड, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज एवरीवन हैज 24 आवर इन ए डे। Everyone, even he is rich and poor, doesn't matter. Everyone have 24 hour day. So just use it as you can. It is most important to change your life. It can cultivate your life, cultivate your thought. It can give you a new dimension and amplitude in your life. Just is important and use it. बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ लास्ट टाइम में फाइनली है कि समय को बर्बाद बिल्कुल भी मत करो, और लक्ष्य की कितनी गहराई है उसे पहचानो। और जब तक मत रुको, जब तक कि जो भी तुमने लक्ष्य अपने लिए बनाया है, तब तक वो सफलता नहीं हो जाता। उससे पहले ना तो कोई जॉय होता है लाइफ में। जॉय तब आएगा जब तुम सक्सेस होके अपनी नज़रों में एक ऊंचे इंसान बन जाओगे, और सफलता मिलेगी उस हार्ड वर्क से। जो तुम्हारे अंदर करने का जुनून है, उसे आप बल दोगे अपने विचारों की तीव्रता के द्वारा। थॉट्स आर थिंग्स। जो विचारें हैं ना, वो वस्तु में बन जाएं, उस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारे विचार है एयरफोर्स का ड्रेस, जस्ट क्या है, जस्ट ए थॉट। अगर ये कन्वर्ट हो गया एक ड्रेस में, जिस दिन तुम्हारे ऊपर ड्रेस आ गई, तो थॉट्स आर थिंग्स, थिंग्स में बदल गए, देन यू विल बी सक्सेसफुल। उस दिन तुम सफल इंसान हो जाओगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज योर टाइम, स्टार्ट योर जर्नी नाउ। Best time to do everything, that is now, Power of Now, the Elcourt Hurt best book, and I will make another video, a content Power of Now, focus on present. That is the best time to do everything. That is the power of now. Start your journey now.